हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में आप सबको हम वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की ऑनलाइन सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मेरा माइक म्यूट है, सॉरी। हाँ जी, सॉरी। हम आप सबको वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की इस ऑनलाइन सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। आइए हम अपने आप को खुदावंद की इबादत के लिए तैयार करें। हम उन तमाम बहनों भाइयों के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो कि मीडिया के वसीले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे ज़बूर 134 की पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक। आए खुदावंद के बंदो, आओ हम खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मक़दस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सयून में से तुझे बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगें। बहरबार के खालिक और मालिक कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावंद तू हमें संभालता है। हम आज किस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज जबकि तेरा पाक और मुबारक दिन है, वो दिन जिस दिन तूने मौत और कब्र पर फतह पाई और तू कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा और हमें ये मुबारक उम्मीद बख्शी। या प्यार खुदावंद, हम तुझ जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। प्यार खुदावंद, हम तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे मुंह की बातें सुनने के लिए, तेरे साथ रफाकत और शराकत रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। खुदावंद तू सबको बड़ी बरकत देना। हम प्यार खुदावंद इन साजों के लिए, सारे इक्विपमेंट के लिए तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तू साज बजाने वालों को और जितने भी लोग इस इबादत में तिलावत की वसीला से और दुआ की वसीला से इसमें हिस्सा लेते हैं, खुदावंद तू सबको बड़ी बरकत देना और अपने पाक रूह से मामूर करना। और भी जहाँ जहाँ तेरी इबादत हो रही हैं, खुदावंद तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हम उन बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो कि फिर खुदावंद इस मीडिया के जरिए इस इबादत में शामिल हैं, उनके घरों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तो सब पर अपना दाना हाथ रखना, बड़ी बरकत देना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। आइए हम अपनी इस बात के शुरू में खुदावंद की हम करते हुए ज़बूर 22 गाएंगे। उसका चौथा हिस्सा, याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, दिल दे नाल रजू लियावनगे अगे पाक खुदावंद दे। ज़बूर 22 हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, दिल दे नाल रजू लियावनगे अगे पाक खुदावंद दे, दिल दे नाल रजू लियावनगे अगे पाक खुदावंद दे। सारियां कौमां झुक झुक जावन, डर करगियां सेना, सारियां कौमां झुक झुक जावन, डर करगियां सेना, क्यों जो याद यहोवा दा है, आगम है ओ हमारा, क्यों जो याद यहोवा दा है, आगम है ओ हमारा। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा खावनगे, दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा
ہم دعا کریں گے اور شکرگزاری کی دعا کریں گے اور خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے. خدا سے درخواست ہے خدا ہماری غلطیوں کو تقصیروں کو معاف فرمائے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا ان کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان سے دعا کریں. ہم شکرگزاری کی دعا کریں گے اپنے گھرانوں کے لیے, ساری رفاقت پیار و محبت کے لیے خدا ان کا شکر ادا کریں گے. اچھے سازگار حالات کے لیے خدا ان کا شکر ادا کریں گے. تو میں نے یہی کہا تھا مجھے کرتے ہیں واٹس ایپ پہ کر. ہاں جی آپ واٹس ایپ پہ کر لیں گے. اس پہ آ رہے تو اس پہ کر لیں. ابھی ہمارے ساتھ ایڈیشنل پرسن ہوں گے, ہم ان سے خدا ان کا پاک کلام سنیں گے اور اطلاعات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو, ہاں جی, گڈ آفٹر نون ایڈ صاحب. ہاں جی آ رہی ہے. جی آپ تلاوت کریں زبور کلام اس کی پہلی بات ہے. اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے معاف کر, کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے پر تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے, تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا.
लूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक दूंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद दूंगा। मुझे खुशी और खुशी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली शादमान हो। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब अधिकारी मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, और अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर नायत कर और मुझसे रूह से मुझे संभाल। खुदाम अपने मुकद्दस और जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। हम दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। आइए हम सब अपने सिर को झुकाएं और दुआ मांगे। तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावन तूने हमें जिंदगी बख्शी, जिंदगी की सांसें दी। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने इस लायक किया कि हम तेरी इबादत कर सकें। आज खुदावन जबकि तेरा पाक और मुबारक दिन है और जहाँ भी खुदावन तेरे नाम से इबादत हो रही है, खुदावन तू उधर मौजूद हो। और खुदावन तमाम गिरजाघरों के चारों तरफ तेरे फरिश्तों का पहरा रहे, और ख़ास तौर पर इस जगह के लिए भी खुदावन जहाँ पर हम बैठे हैं खुदावन तेरी इबादत कर रहे हैं, इसे मसा कर खुदावन, ताकि तेरा तख्त यहाँ पर लग जाए और तेरी हजूरी यहाँ पर मौजूद हो। खुदावन हम जितने भी यहाँ पर हैं और जो खुदावन इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावन अपने तमाम ख़ानदानों के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहती हूँ, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदावन सबको तेरे पाक खून में छुपाती हूँ खुदावन। क्योंकि खुदावन जबकि वबा के दिन है खुदावन, अपने लोगों को अपने पनाह में रखे रख खुदावन। जिस तरह तूने हमें गुजरे दिनों में संभाला खुदावन, बीमारियों से भी बचा के महफूज रखा खुदावन, इसी तरह तू हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे रख खुदावन, ताकि हम अपने बदनों से तेरा जलाल ज़ाहिर कर सकें खुदावन। क्योंकि खुदावन तू चाहता है कि मेरे लोग मेरी तरह पाक हों खुदावन, हम लेकिन हम गुनाहगार हैं। तो गुनाहगारों से प्यार करता है और तू चाहता है कि तमाम गुनाहगार मेरे पास आ जाए। तो तहम्मुल किए हुए है खुदावन, इसलिए तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे खुदावन। तो आज की सारी इबादत को तेरे हाथ में देती हूँ खुदावन। इस आज जब तेरा कलाम पढ़ा और सुनाया जाए खुदावन, हमारी हमदो सताइश पर तक नशीन होना खुदावन, और खुदावन कलाम के जरिए सबको बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन। आइए खुदावन की हम करते हुए एक बार फिर अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और हम गीत गाएंगे। मैं नाबीना जग में फिरता राह कौन दिखाए, गीत नंबर 292।
کریں گے آج کی دوسری تلاوت پرانے احکام میں سے پہلا سلاطین اس کا 9 باب اس کی پہلی 9 آیات اور یہ ہمارے لیے سہیل شریف صاحب تلاوت کریں گے 1 کنگ چیپٹر 9 ورس 1 to 9. آئیے ہم خدا کا کلام سنیں. خدا پاک کلام میں سے دیکھیں گے پہلا سلاطین اس کا 9 باب اس کی پہلی 9 آیات. اس میں کچھ یوں لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند کا گھر اور شاہی محل بنا چکا اور جو کچھ سلیمان کرنا چاہتا تھا وہ سب ختم ہو گیا تو خداوند سلیمان کو دوسری بار دکھائی دیا جیسے وہ جبول میں دکھائی دیا تھا اور خداوند نے اس سے کہا میں نے تیری دعا اور مناجات جو تو نے میرے حضور کی ہے سن لی اور اس گھر میں جسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ تک رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہاں لگے رہیں. اب رہا تو سو اگر تو جیسے تیرے باپ داؤد تیرا باپ داؤد چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص دل اور راست بازی سے چل کر اس سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی. لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے
अपनी नजर से दूर कर दूंगा और इसराइल सब कौमों में जबुल मिसल और अंगश नुमा होगा। और अगरचे ये घर ऐसा मुमताज है तो भी हर एक जो इसके पास से गुजरेगा हैरान होगा और सुस्कारेगा और वो कहेंगे कि खुदावन ने इस मुल्क और इस घर से ऐसा क्यों किया। तब वो जवाब देंगे इसलिए कि उन्होंने खुदावन अपने खुदा को जो उनके बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया तर्क किया और गैर मबूदों को थाम कर उनको सिजदा करने और उनकी प्रस्तिश करने लगे। इसीलिए खुदावन ने उन पर ये सारी मुसीबत नाजिल की। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाते हम सबको बरकत। आमीन। थैंक यू सर, खुदावन आपको बरकत दे। आइए हम खुदावन की इबादत पे हम करें और हम ज़बूर गाएंगे। सारे लोग को साडे रब नूं धन धन आख के गाओ। ज़बूर 66 आप खुदावन की हम करें और ये मुझे शाम है, आप सब इससे वाकिफ हैं। हम ज़बूर की पहली आयत से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आयत जो है वो गाएंगे, पहली 4 आयत। सारे लोग को साडे रब धन धन आखे गाओ। सारे लोग को साडे रब धन धन आखे गाओ। ओ दियो सदे विच सबो खुश आवाज़
ایک وقت خدا کے حضور اپنے سر کو جھکائیں، ہم اپنی سفارشی مناجات خدا کے وقت کے سامنے پیش کریں، خدا سے درخواست کریں کہ وہ آئیے ہم دعا مانگیں گے اور خدا کا شکر کریں گے کہ وہ ہماری دعاؤں کو فریادوں کو سنتا ہے۔ ہم خدا کے حضور اس وقت جو بھی مشکلات ہمارے سامنے درپیش ہیں، خاص طور پر اس ملک میں جو نسلی فسادات ہو رہے ہیں، ہم خدا سے درخواست کریں کہ خدا امن اور سلامتی پیدا کرے۔ ہم امریکہ کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم حسب دستور اپنی کلیسیا کے لیے، کلیسیا کے اراکین کے لیے خدا سے درخواست کریں، بزرگوں کے لیے خاص طور پر دعا مانگیں، بچوں کے لیے کہ خدا انہیں اپنی پناہ میں لے۔ ہم عالمگیر کلیسیا کے لیے دعا کریں، ہم دعا کریں خدا سے کہ خدا کے لوگ جہاں جہاں بھی اس وقت عبادات کر رہے ہیں خدا انہیں برکت دے۔ ہم تمام سکولز کے لیے، تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے دعا کریں کہ خدا ساری آلودگی کو دور کرے اور خدا اپنے لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پرائم منسٹر کے لیے، کوئین کے لیے، ان کی برتھ ڈے کے لیے خدا کا شکر کریں کہ خدا نے اپنی بندی کو عمر کی درازی بخشی ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کریں ان کی زندگی کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے۔ ہم تمام کیبنٹ ممبرز کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں۔ ہم تمام پاسٹرز کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں جو کہ ان تمام مشکلات میں جبکہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں، خدا ان کے ذریعے سے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ خدا ان کے ایڈریس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے خدا ان سے درخواست کریں کہ خدا ان اپنے پاک روح سے لوگوں کو معمور کرے۔ ہم ان تمام مناجات کو خدا ان کے سامنے رکھیں۔ ہم بیماروں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کے ساتھ ہو، انہیں قوت و طاقت بخشے۔ جہاں جہاں بھی لوگ بیمار ہیں خدا انہیں قوت و طاقت عطا کرے۔ ہم امین کی امی کے لیے دعا کریں کہ خدا اپنی بندی کے ساتھ ہو اور انہیں کامل صحت و تندرستی بخشے۔ ہم خدا ان سے درخواست کریں، آپ اپنی بہن کے لیے دعا کریں جن کے بیٹے کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا تو خدا ان کے ساتھ ہو، اور آج جب کہ ان کا فیونل ہے خدا ان کے گھرانے کو تسلی اور تشفی بخشے۔ ہم دعا کریں وہ لوگ جو کہ اکیلے پن کا شکار ہیں، آئسولیشن میں ہیں، اپنی کلیسیا کے بزرگوں کو خدا کے تخت کے سامنے پیش کریں اور خدا کی برکت ان کے لیے چاہیں۔ اور میں درخواست میں بیٹی شادیہ چاند سے کہ وہ تمام پروسیشنز کو، تمام مناجات کو خدا کے سامنے پیش کریں۔ آئیے دعا مانگیں۔ Let's pray this up. Lord, we come to you in prayer. We thank you, Lord, that you are not a Lord who dozes or ever sleeps. You are always awake. You are always alert. And we thank you, Lord, that we don't have to go through any ritual or any ceremony to come to you. You know the needs of our hearts, Lord, before we even ask you. And so, Lord, we come to you with humble hearts, asking for your forgiveness for things that have happened in the past week, Lord, that have been displeasing to you. We thank you, Lord, that you are a God who forgives. And Lord, you provided the way of forgiveness yourself, not through our effort or anything that we have done, but through your own grace, through your own mercy, your love, your kindness. We thank you, Lord, that we can be washed anew today as we prepare for the week ahead. Lord, we pray especially for the demonstrations that have been taking place in America and in Britain around the world, Lord, regarding Black Lives Matter. We remember, Lord, that everyone is made in your image, and no one is greater or lesser than anyone else. Everyone is equal in your eyes. And we pray, Lord, that your will be done on earth as it is in heaven, and that the world truly will be a place of equality and freedom and love and harmony for all. We pray, Lord, that you will use each one of us to be a channel of your peace. And Lord, we pray that during this time of struggle for equality and for justice, Lord, we remember that people have their sensitivities, they have their ideas, and they have their ideals. We pray, Lord, that we are able to approach people with love and with kindness. We remember, Lord, that you are not a God who asks us to judge, but you are a God who asks us to fight for those who are oppressed, to fight for those who are marginalized, and you are a God of justice.
we are on earth, we are your hands, your feet, your eyes, your ears, your mouths, to ensure, Lord, that these things happen, not just in one place in the world, but throughout the world. And at this time, Lord, we also remember the worldwide church and those people who have devoted their whole ministries to supporting those who are marginalised, who are on the outskirts of societies, Lord. We thank you for the work they do. We thank you, Lord, that sometimes they put their own health and their own safety at risk to work with others because they feel that is your will. We thank you for the work that they do. Lord, we pray for those we know who are unwell. We pray that they will receive your healing miracle if it is your will, Lord, and we pray that it will be your will. And we also pray for those, Lord, who are mourning because they have lost someone dear to them. Lord, we pray that during this time of isolation, they will know your nearness near them. And Lord, we pray that our prayers will help carry them through this very difficult time. Lord, we pray for those who look after those who are unwell. We pray that you bless the work that they do and also bless their families, Lord, as they often work in shift work and it can be disruptive for families. But we thank you, Lord, that you have kept them safe and well. We pray, Lord, for those who are safe and well. We thank you, Lord, that you have protected them. We thank you, Lord, that they are well. For those who have made a recovery from illness, we thank you that you heard those prayers for healing, Lord. And we are reminded that nothing is too big or too great for you. Lord, if it is your will, you can instantly wash the world of coronavirus. And we pray, Lord, that this would happen very soon. We thank you for those places, Lord, where they are beginning to see that they have eliminated it from their areas. And we look forward to a time, Lord, when the whole world is free of this. We pray, Lord, for the legacy of coronavirus to continue, though, the kindness that has been shown, the compassion that has been shown to the elderly, the compassion that has been shown to those who are unwell, the kindness within communities, the community spirit for people to clap together for the NHS, understanding that everyone has had a part to play within this season that we are going through. And we pray, Lord, that that will continue, that we realise, Lord, that material things are not enough to help us get us through, that we need to build relationships with each other and with you, to be good stewards of your world, Lord. We thank you, Lord, that this week the Queen celebrated her birthday. We pray, Lord, that you will give her wisdom in her governance, not just to her, but to all the political leaders, especially at this very sensitive time, that they will be able to guide the people with the same wisdom that you gave to Solomon to guide your people, Lord. We pray that they will have the same wisdom and the courage of their convictions to do what is right and not to do what is popular. Lord, we pray for our church family. We thank you, Lord, for all the great blessings that you have given to us, for the blessings of the children within our church family, for the elders in our church family. We thank you for them all. And we pray, Lord, that you will continue to bless each one of us. We thank you, Lord, for today's service, for the technology that allows the service to happen. We pray, Lord, that you will have the remainder of this service in your hands. And we thank you, Lord, for the blessings of the week ahead. We pray, Lord, that it will be a time of great blessing for everyone, Lord, and that when we meet again through our church next Sunday, that we will be able to come to you with prayers of thanksgiving for all the things that you have given to us. We pray especially for those people who will be celebrating something in the week ahead, especially if people are celebrating a birthday or an anniversary or some other good news. We pray, Lord, that they will keep you at the centre of their celebrations. And we thank you, Lord, that you give us such happy and good times as well. We especially pray for the first birthday of Zoya. We thank you, Lord, for the blessing that she is to her family and to our church family. And Lord, for everyone else who is celebrating, we thank you, Lord, that you bring happy times to us as well. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदावन आपके साथ हो। हम खुदावन के पाक कलाम में से एक और विद जो है तिलावत करेंगे और ये विद आदमी तिलावत करेंगे। आइए खुदावन के पाक कलाम को सुने और मैं दरख्वास्त करूँगा तस्लीम अख्तर से कि वो तिलावत करें। मत्ती 7 बाब उसकी 15 से 29 आयत तक। मुकद्दस मत्ती का इंजील 7 बाब 15 से 29 आयत तक। अगर आप अपने माइक मेहरबानी करके म्यूट कर लें तो मैं आपको शुक्रगुजार होगा। Nel ricordo di Cristo che non è venuto, che non è venuto, che non è venuto,
भी हो खुदावंदा तू ही हम पर रहम कर इस तरह मैं क्योंकि उन्होंने जमशेद उनके इनकी जिंदगी के इंतकाम के उनसे दुआ करती हूँ उन्हें छू ले हर बुरी नजर से बचा प्यारे बाप इसी तरह मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ कि तू यीशु बाप तू एडिसन की अपनी डैडी की बहन भाई उनकी फैमिलियों को छू ले खुदावंदा उनकी सारी मुश्किलातें बीमारियां तकलीफें यीशु के नाम में दूर हो खुदावंदा सबकी कमाइयों में बरकत डाल दी उनके बिजनेस को और बढ़ाओ खुदावंदा और उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स है फिर यीशु के नाम में दूर हो खुदावंदा तू अपने फजल में अपने रहम में रख खुदावंदा के तमाम रिश्तेदार दोस्त खारिफ के लिए अपनी जान पहचानों के लिए खुदावंदा और जो दूर और करीब के लोग हैं सबके लिए दुआ करते हैं जो कोविड-19 के शिकार हैं खुदावंदा उनके लिए दुआ करते हैं तू उन्हें आजाद कर इस बीमारी इस गंदी वायरस से दूर कर और इस गंदे वायरस को तू खत्म करे बाप तू रहम करने वाला बाप है तू करम करने वाला बाप है तू सब पर अपना रहम कर खुदावंदा इसी तरह हमें भी अपने अपने साथ खुदावंदा का हम पर रहम और करम कर और बड़ी बरकत दे मुकम्मल फायदा रूह की मामूली दे खुदावंदा बड़ी बरकत दे खुदावंदा जो भी हमारे लिए दुआ करते हैं तो उनकी दुआ को अपनी चर्च की कलीसिया के लिए दुआ करते हैं उनकी किसी कलीसिया के लिए पासा की कलीसिया के लिए दुआ करते हैं तेरी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं तीन बच्चों को भाई के लिए दुआ करते हैं उनकी तबीयत को ठीक करो जल्द से जल्द भाई को ने पापा ले लिया तो पापा अपने एडिसन के ब्लड प्रेशर के लिए दुआ करते हैं अपने बेटे के सारे प्रेशर के लिए करते हैं जो भी इसकी खुदावंदा स्लाइड्स पड़े थे खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने उन सबको नोट किया अब जो भी इसका प्रेशर थोड़ा सा नीचे वाला थोड़ा जो हल्का सा हाई होता है खुदावंद उसको भी नॉर्मलाइज करेगा जो भी ये खाता पीता है खुदावंद उस पर रहेगा बिल्कुल इसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो खुदावंद अपने बेटे पर अपना खास रहेगा इसे खुदावंदा और भी बढ़ा लाभ बरकतों से अपने नेबर्स के लिए अपने जान पहचानों के लिए आदि पास वालों के लिए खुदावंदा मुल्क के हालात के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा तो इन सब चीज़ों को खत्म कर खुदावंदा और हालात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले हों खुदावंदा तुम पर सब पे अपना फजल जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन पर अपना फजल रख खुदावंदा रहम और करम कर यीशु मसीह अपने अजीज रिश्तेदार दोस्त खारिफ के लिए सबके लिए दुआ कर चाहते तो सबको अपनी पनाह में रख खुदावंदा इसके लिए दुआ में कुछ सुनते हैं सब कुछ मांगते हैं मैं तेरे प्यारे बेटे मेरे खुदावंद यीशु मसीह आमीन। थैंक यू बेटा रीनी खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 7 बाब 15 से 29 आयत तक और बड़ी तस्लीम ये हमारे लिए तलाश करेंगे। आइए खुदावंद का पाक कलाम सुनें। एक मिनट आपका वॉल्यूम बढ़ी एक सेकंड होल्ड कर लें। हाँ जी बोलिए अभी। हेलो आप ना उससे कुछ छेड़े ना उसको वॉल्यूम को। हाँ जी अभी ठीक है जी पढ़े आप। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों की भेष में आते हैं मगर बातिन में पालने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता न बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे आए गुलाम कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो आसमान बाप की मर्जी पर जब करता है। उस दिन बसेरे मुझसे कहेंगे आए गुलाम क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बूढ़ों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजूदे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकिफ ना की। आज बदकारों मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मांग ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मैं बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई।
और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो इस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और में बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई क्योंकि वो उनके फकीरों की तरह नहीं बल्कि साहिब अख्तियार की तरह तालीम देता था। थैंक यू भाई, हम आपको बरकत दे। मेरा शायद आपका फैन चल रहा था, उसकी वजह से सॉन्ग जो है बीच में पंखे की वजह से आई एम सॉरी फॉर दैट। आइए हम खुदाम की तारीफ करें और अपने आप को पाक कलाम सुनने के लिए प्यार करें। तेरा कलाम जमाने में आए खुदावंद दा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। गीत नंबर 345। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने आए खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनंदी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनंदी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा
किसी शय जब ज़माने में ना था वजूद किसी शय का, जिस ज़माने में खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा कलाम ने लोगों को बख्शिया दी, तेरे कलाम ने लोगों को बख्शिया दी, तेरे कलाम ने दुनिया में इनकलाब आया। तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया। असर दिखा के रहा जिसको रूप में आया। असर दिखा के रहा जिसकी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा। खुदा का शुक्र करें उसके जिंदा मौतबर लापता ला तब्दील पाक कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम खुदा का शुक्र करें उसके पाक रूह के लिए, खुदा की मौजूदगी के लिए, इस ताज़ा मन के लिए जिसे हम खाने को हैं। खुदा उनके पाक रूह के लिए इसका शुक्र करें जो हमसे हम कलाम होता है। आइए हम खुदा का शुक्र करें, खुदा से दुआ करें आज के कलाम के लिए। खुदावंद, हम तेरे मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे में असर करता है, जो पहाड़ों को हिला देता है। जब तू कलाम करता है तो खुदा पहाड़ कांप जाते हैं, खुदा जिंदगियां बदलती हैं। हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं कि कलाम को हम सब के लिए बाबरकत बनाना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में। अजीजों, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब हम खुदा की हमदो सना करते हैं तो खुदा तखनशीन होता है। हम बड़ी सवेल के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, उनकी सारी कमिटमेंट के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि मेरा तो जो कलाम सुनाने का जो है इसका ना ऑक्सीजन जो होती है, जो फ्यूल है, वो प्रेज एंड वर्शिप है, कि बगैर इसके मैं खुदा का पाक कलाम जो है वो लेकर आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ बड़ी आपके लिए, इज्जत के लिए और आपके इस सारी हमदो सना लीड करने के लिए और आप लोगों के लिए भी। अजीज, हम आज अपने जो हमने बाइबल स्टडी शुरू की हुई है मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसके
7वें बाब पर हम पहुंचे थे और कल रात को हमने कुछ हिस्से को हमने जो है स्टडी किया और आज मैं उसको कंक्लूड करना चाहता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं तमाम लोगों का जो कि बाइबल स्टडी में शामिल होते हैं और इन तमाम अजीज़ों का भी जो भी हमारे साथ दिस अ लार्ज ग्रुप गुड नंबर ऑफ पीपल दे आर ऑन दैट फेसबुक। तो हम आपके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आपके पेशेंस के लिए, आपके प्यार के लिए। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम उस हिस्से को जो है तकमील तक पहुँचाएँ। और ये सर्मन ऑफ द माउंट जो है, जो मत्ती के इंजीली बयान में से हमने देखा 5वें बाब, 6वें बाब और 7वें बाब को, तो आज हम एक ख़ास जो सब्जेक्ट है उस पर हम गौर करेंगे और वो है डिसेप्शन। कल रात को मैंने इसके बारे में आपको बताया था। और जब हम डिसेप्शन की बात करते हैं तो डिसेप्शन के साथ एक और लफ्ज़ भी जो जुड़ा हुआ है वो है कंप्रोमाइज़। तो हम इस बात पर गौर करेंगे, द डिसेप्शन पावर ऑफ कंप्रोमाइज़। पहली बात हम ये देखते हैं कि ये डिसेप्शन है क्या। धोखा, फ्रेब, नकल और लोगों को गुमराह करना। अब जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो खुदा का पाक कलाम में सिखाता है कि खुदा मोहब्बत है। यूहन्ना का पहला खत बहुत ही खूबसूरत है जो कि खुदा की मोहब्बत के बारे में है। यूहन्ना को खुदा की मोहब्बत का बड़ा तजुर्बा था, खुदा के बहुत करीब था। पतरस और यूहन्ना जो थे बड़े उसके चहेते शागिर्द थे। वो ये बात बयान करता है कि खुदा मोहब्बत है। जब हम फ्रेब की बात करते हैं तो इसका जो फ्रेब देने वाला है या फ्रेबी जो है वो कौन है, कहां से ये फ्रेब आता है, इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स जो है वो इब्लीस है, शैतान, हलाक करने वाला, गुमराह करने वाला, फ्रेबी, झूठा, ये इसके जो है ना टाइटल है इब्लीस के। खुदावन के बारे में पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद ना फ्रेब देता है और ना फ्रेब खाता है। वो खुदा कैसा हुआ जो फ्रेब खा जाए। हम अपने आप को फ्रेब देते रहते हैं, खुदावंद को हम फ्रेब नहीं दे सकते और ना वो फ्रेब देता है, क्योंकि ये उसका एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये उसकी क्वालिटी नहीं है। इब्लीस जो है वो धोखेबाज है, वो फ्रेबी है, वो झूठा है, बल्कि कलाम में सिखाता है कि वो झूठों का बाप है। इसलिए अगर कोई शख्स फ्रेब देता है, धोखा देता है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन जो काम कर रही है, जो इब्लीस उसमें काम करता है, उसकी वजह से वो लोगों को धोखा देता है। और जब हम उस धोखेबाज की बात को मान लेते हैं, इसका मतलब है कि हम उससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वी शुड टेक स्टैंड, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज के हवाले से भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए दो तरह के कॉम्प्रोमाइज होके, एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज है और एक डिस्ट्रैक्टिव कॉम्प्रोमाइज है। डिस्ट्रैक्टिव जो तकरीबी जो कॉम्प्रोमाइज है, देयर सो मेनी पीपल दे आर इन्वॉल्व इन टेररिज्म इन दिस वर्ल्ड, और लोग जो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उनके साथ मुत्फिक हो जाते हैं। उर्दू में बड़ा खूबसूरत लफ्ज़, मैं सोच रहा सुबह से भी ये कॉम्प्रोमाइज का जो लफ्ज़ है इसका अच्छा सा तर्जुमा जो है वो क्या हो सकता है। तो उर्दू का जो लफ्ज़ इसके लिए आया है वो है किसी बात पर दूसरे के साथ मुत्फिक हो सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात में भी आप किसी का मुत्फिक हो सकते हैं और बुरी बात में भी मुत्फिक हो सकते हैं, ठीक है। तो जो बुरी बात के लिए किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, मुत्फिक हो जाते हैं, वो बड़ा नुकसानदेह होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बुराई के साथ, इब्लीस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। एक शख्स ने कहा जी मेरी किताब में जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज नहीं है। मैंने कहा फिर आप शादी ना करना क्योंकि बहुत जगहों पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जोक I just want to make you laugh। तो देखें, हम एक कॉम्प्रोमाइज की बड़ी खूबसूरत जो शादी के बंधन में इस रिलेशनशिप में देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसके पहले बाप को अगर देखे 18 इसको, कि जब यूसुफ को ये मालूम हो गया
کہ اس کی جو मंगेतर है उसको उसकी बीवी नहीं थी और उसको मालूम हो गया कि वो हामला है, तो उसने खुदावंद के कलाम के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज किया। ये है हेल्दी कॉम्प्रोमाइज। ईमान के साथ उसने उस बात को कबूल किया। तो शादी में भी जो कॉम्प्रोमाइज होता है उसको आप ईमान के साथ कबूल करते हैं, क्योंकि दैट्स अ गॉड गिवन गिफ्ट जो है, तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसलिए ये एक कंस्ट्रक्टिव जो एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज है। तो हम इस जोड़े को देखते हैं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने कहा कि जो खुदावंद की मर्जी है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो। तो हम देखते हैं कि जब इब्लीस के साथ हम गलत बातों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो वो नुकसान का सबब बनता है। हमने 2 विरद खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत किए हैं और इसमें मैं समझता हूं कि जो खुदावंद ने हमें एक खास जो सबक दिया है वो ये है कि इस दौर में जबकि हम जो है ना इसको कहते हैं थियोलॉजी ऑफ अकोमोडेशन, ये मैंने एक नई इस्तेलाह जो है वो निकाली है, अकोमोडेट कर लेना, गलत चीजों को अपने ऊपर उनको मुसलत कर लेना और उनका असर कबूल कर लेना। और अनफॉर्चुनेटली ये एक जो गॉस्पल है, गॉस्पल ऑफ अकोमोडेशन, कि जी ठीक है जो भी को कह रहा है बस ठीक है जी, बिकॉज मैं इसमें कंफर्टेबल फील करता हूं, तो ये जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। तो बहुत सारे जो झूठे उस्ताद उस वक्त भी थे खुदावंद यीशु मसीह के दौर में, और खुदावंद यीशु मसीह ने इस सर्मन ऑन द माउंट में उसके आखिरी इस हिस्से में 7वें बाब में खुदावंद ने जब रोजे के बारे में, जब खुदावंद ने दुआ के बारे में, रियाकारी के बारे में, ऐबजोई के बारे में, इन तमाम बातों के बारे में खुदावंद ने तालीम दी और आखिर में खुदावंद जाकर कहा कि लिसन व्हाट यू आर लिसनिंग, बट देयर आर सम फॉल्स टीचर, डिसेप्टिव स्पिरिट्स आर वर्किंग अराउंड यू। और उस दौर में आपको याद रखेंगे कि जो यूनानी इल्म था, जो ग्रीक स्कॉलर थे, दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंशियल, वो उनका बड़ा असर था कम्युनिटी पे। और जो अरिस्टोटल था, जो अफलातून था, ये इस तरह के जो लोग थे, अरस्तु, उनके जो शागिर्द थे, और वो अपने आप को बड़ा ही नॉलेजेबल समझते थे। और फिर जो फकीह फरीसी थे, जो शरा को मानने वाले, उसकी तहकीक करने वाले जो लोग थे, दे फील वेरी प्राउड कि दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल, और वो लोगों को मिसगाइड करते थे, वो शरीयत की गलत तफसीर किया करते थे और लोगों को मिसगाइड करते थे। इसलिए खुदावंद हर जगह उनके साथ इनकाउंटर करते थे, उनका सामना करते थे। और खुदावंद ने अपने लोगों को ये बावर कराया, उनको ये वार्निंग दी, बी केयरफुल, मोहतात रहो कि तुम्हारे दरमियान बहुत सारे झूठे अंबिया, बहुत सारे झूठे उस्ताद जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं, जो कि भेड़िए हैं लेकिन भेड़ों के रूप में हैं। यू हैव टू बी कॉन्शियस एंड केयरफुल अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल। ये एक वार्निंग थी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कि तुम उनसे बाखबर रहना, क्योंकि बातन में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और जब हम अपने इस के माहौल पर निगाह करते हैं तो चीजों देखें कि जो स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन है वो सबसे ज्यादा कहां पर काम कर रही है। पिछले कुछ महीने पहले मैं जब अमेरिका में था तो मैं डॉक्टर ब्रेड लॉन्ग, जब हम दुआ कर रहे थे, और आपको पता कि हमारी प्रेयर चेन है, जब हम दुआ कर रहे थे तो डॉक्टर ब्रेड लॉन्ग ने, जिनको अपना स्पिरिचुअल मेंटर भी मानता हूँ, इज अ मैन ऑफ गॉड, तो उन्होंने कहा कि देखें जो एंटी क्राइस्ट की जो स्पिरिट है, जो मुखालिफे रूह की, जो अभी हम देखते हैं मुखालिफे रूह की जो रूह है, जो कैसे काम कर रही है कि उसने जो इंस्टीट्यूशंस है आपके, और वो इंस्टीट्यूशन कौन है, दैट इज द पॉलिटिकल अरीना, दैट इज द चर्च, उनको उसने हाईजैक कर लिया है। और इब्लीस इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए, उन झूठे उस्तादों के जरिए उनमें काम कर रहा है। अभी उसकी बड़ी खूबसूरत जो मिसाल हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अरीना में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अननेसेसरी फसादात पैदा कर रहे हैं, कुछ ऐसे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, ऐसी तालीम दे रहे हैं, लोगों को प्रवोक कर रहे हैं और लोगों को फाड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कम्युनिटी जो है वो डिवाइड होती जा रही है। खुदावंद जो है वो इत्तेहाद की रूह पैदा करता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी। देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
खुदावन ये चाहता है कि हम जो मुख्तलिफ कौमों से हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं, और गलती मुखात का मुसन्निफ ये कहता है पौलुस रसूल कि जितनों ने खुदा यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसमें ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत रहा, ना कोई गुलाम रहा, ना कोई आजाद रहा, हम सब खुदावन के लोग हैं। वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट। इसलिए there shouldn't be any discrimination. We don't have to marginalize other people due to their gender, due to their inherent, जो उनकी जैसे भी उनकी जो कलर है, जो भी है, उसकी वजह से हमें दूसरों को डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल कैरिंग द इमेज ऑफ गॉड। आइकन है हम खुदावन का। मैंने इमेज के बारे में आपको बाइबल स्टडी बताया था कि इमेज का मतलब यह है कि वी आर कैरिंग द एट्रीब्यूट्स एंड द क्वालिटी ऑफ गॉड। बड़े खूबसूरत ये लफ्ज है आइकन। खुदावन की छवि, उसका परताव खुदावन ने अपनी रूह हमारे अंदर डाली है और हम खुदावन की छवि पर हैं। और ये जो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, ये लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो पैदा कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर एक खला आ गया है, जो खलीज आ गई है, जो एक गल्फ आ गई है, ये अबलीस का काम है, क्योंकि वो धोखेबाज है और शुरू से ही वो झूठ बोलता रहा है और धोखा देता रहा है। अजीजों, हमें ऐसे उस्ताजा से हमें बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम द डिफरेंट फैमिलीज, फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स, बट देयर इज अ यूनिटी इन दैट डाइवर्सिटी। हम सब खुदावन के बदन का हिस्सा है, वो कलीसिया का सर है। इसलिए खुदावन का पाक कलाम में वार्न करता है ऐसे लोगों के बारे में। जब हम अबलीस का जो वो धोखा देता है उसके धोखे में नहीं आते, तो अजीजों क्या हमें हासिल होता है? खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है, हमने पहला सलातीन इसके 9 बाब में पढ़ा कि खुदावन ने जब सुलेमान से हैकल बनवाई और हैकल बनाने के बाद खुदावन ने उससे कहा कि अगर तू मेरे आइन और मेरे हुक्मों को मानेगा तो मैं तेरी दुआओं को सुनूंगा, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तुम्हें बहाल करूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और अभी हमने पूरे इस विद को जो पढ़ा कि जैसे तेरा बाप दौड़ चला वैसे ही मेरे हुजूर खुलूस से दिल और रास्ते चलकर सबके मुताबिक जो मैंने तुम्हें फरमाया अमल करे, मेरे आइन और काम को माने। पहला सलातीन इसका 9 बाब उसकी 4 आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। खुदावंद ये चाहता है कि वी हैव टू बी ओबीडिएंट टू हिम, वी नीड टू बी हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब सुलेमान ने हैकल को बना लिया तो खुदावंद ने कहा कि तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करेंगे, मेरे दीदार के तालिब होंगे, अपनी बुरी राहों से फिरेंगे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनकी दुआओं का जवाब दूंगा और उन्हें गुनाह किया तो उसकी भी माफी हो जाएगी, मैं उनको बहाल करूंगा। और खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद के हुजूर हम्बल हों, फरोतन हों और इब्लीस के धोखे में हम ना आए। और यहां पर हम एक बात और भी देखते हैं जो वार्निंग थी खुदावंद उसको दी कि वो लोग जब गैर मबूदों की परस्तिश करेंगे, जब उनके पीछे चलेंगे, जब झूठे उस्तादों के पीछे चलेंगे, तो खुदा कहता है कि मैं जो है जब उनको सिजदा करेंगे, उनकी परस्तिश करेंगे, तो खुदा कहता है कि उन पर मुसीबत जो है नाज़िल होगी। नामी आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब वो जवाब देंगे इसलिए कि उन्होंने खुदावन अपने खुदा को जो उनके बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया तर्क किया और गैर मबूदों को थाम कर उनको सिजदा करने और उनकी परस्तिश करने लगे, इसीलिए खुदावन ने उन पर ये सारी मुसीबत नाज़िल की। दिस इज द पार्शियल जजमेंट ऑफ गॉड। व्हाई वी आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज क्राइसिस इन आवर लाइफ? बिकॉज पीपल आर बिकमिंग सो मॉडेस्ट और सो लीनियंट अबाउट देयर फेथ। मॉडेस्ट होना अच्छी बात है, कंप्रोमाइज करना, हेल्दी कंप्रोमाइज करना अच्छी बात है, लेकिन नेवर एवर कंप्रोमाइज अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद के कलाम पर, उसकी सच्चाई पर कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। मैं इंटरफेथ के खिलाफ नहीं हूं, उसकी जैसे ओनियन की लेयर होती है ना, ऐसी इंटरफेथ की बहुत ज्यादा लेयर है जिसमें आपसी प्यार की बात है, सोशल हार्मनी की बात है। आई एम स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ द सोशल हार्मनी कि हम खुदावंद के लोग हैं और अगर आपका नेबर कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, यू हैव टू हेल्प देम, आप उनको लुक आफ्टर करना है, दैट्स द लव ऑफ गॉड। लेकिन जहां पर ईमान की बात आती है वहां पर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जहां पर यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट की बात आती है, वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज अपॉन आवर फेथ, क्योंकि इसके साथ हमारी निजात का ताल्लुक है,
इसके साथ ब्लेसिंग का ताल्लुक है, इसके साथ हमारी दुआओं का ताल्लुक है। हमारी दुआएं क्यों रुकी हुई हैं? अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी दुआ का जवाब दे तो इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज ना करें, उसके धोखे में ना आए। जब हम इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते तो चंद एक जो एडवांटेज है, वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं चंद एक बातें जो है वो आपके साथ शेयर करके इस बात को खत्म करूंगा। पहली बात, हम सब चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआ को सुने। जब हम दुआ करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि खुदा हमारी दुआ को सुने। लेकिन जब हम दुआ करते हैं और दुआ नहीं सुनी जाती तो ऑब्वियसली हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आता है, हमारे अंदर तलखी आ जाती है कि व्हाई गॉड इज नॉट लिसनिंग माय प्रेयर। तो ये ज़रूरी बात है कि हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुने और जवाब दे। उसका जो मैंने बता रहा हूँ कि सबसे जो ज़रूरी बात है कि हमें इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। खुदा हमारी दुआओं को सुनता कबूल करता है। अगर हम खुदावन के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अगर हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं। दूसरी बात यह है कि खुदावन हमें कामयाबी बख्शता है, हम अपने दुश्मनों पर हावी होते हैं। खुदावन हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा करता है। इसलिए अगर आप अपने दुश्मनों से रिहाई पाना चाहते हैं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं, अब ये बड़ी खास बात है। हम अगर अपने कहेंगे नहीं मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हम खुद अपने दुश्मन हैं। हमें खुद जब प्रॉब्लम होती है और जब हम इब्लीस जो है सबसे बड़ा दुश्मन तो वो है। अगर हम कहेंगे जी मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी खाम ख्याली है। अगर इब्लीस यीशु के पीछे पड़ा हुआ था, यीशु को गिराने की कोशिश कर रहा था, तो वो हमें क्यों नहीं गिरा सकता? इब्लीस फाड़ने वाले शेर बब्बर की मानद धाड़ता फिरता है कि कब हमें गुमराह करे। वो हर एक ईमानदार के पीछे है। अगर आप समझते हैं कि इब्लीस आपके पीछे नहीं है तो फिर आप ईमानदार नहीं है, क्योंकि खुदा ने कहा कि अगर हरे दरख्त के साथ सब कुछ हुआ है तो सूखे के साथ क्या नहीं होगा। खुदा ने कहा कि मैं इब्लीस को आसमान से बिजली की तरह गिरा हुआ देख रहा हूं ताकि तुम्हें वो कराए, ताकि तुम्हें तबाह करे। अगर आप खुदा के लोग हैं और खुदा से प्यार करने वाले हैं तो फिर ये बात याद रखें कि इब्लीस जो है वो आपके पीछे है। वो आपको, आपके खानदान को, आपकी कलीसिया को, आपके माशरे को, आपके लीडर्स को, हर तरह के लोग जो आपको लिफ्ट अप करना चाहते हैं, इब्लीस उनके जरिए आपको तबाह करना चाहता है। आपके चर्चेस को, आपके खानदान को, आपके कारोबार को इब्लीस जो है वो तबाह करना चाहता है। और ये इब्लीस जो है वो धोखा देता है, फ्रेब देता है। इसलिए नेवर एवर कंप्रोमाइज अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। और हमें होशियार रहने की जरूरत है। वी नीड टू स्टैंड फर्म, वी नीड टू बी विजिलेंट। होशियार रहें, खबरदार रहें। खुदा ने ये कहा है, खुदा हमें कायम रखता है अगर हम इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। मैं बहुत दफा ये बात करता हूँ, किसी मुकाम पर पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस पर कायम रहना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। दुनिया में बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी उन्होंने मंजिलें जो है वो तय कर ली, लेकिन उस पर कायम नहीं रह सके। और उसकी मैं बड़ी खूबसूरत मिसाल जो है वो आपको अपने मुल्क पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर की देना चाहता हूँ। बेनज़ीर कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी, नवाज शरीफ कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन एंड क्या हुआ, उस पर कायम नहीं रह सके। तो किसी जगह को अचीव कर लेना, अपनी डेस्टिनेशन को, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस पर आप कायम रहते हैं कि नहीं। ज़बूर जिस कहता है कि मैंने शरीर को देखा बहुत फला बड़ा था, बड़ा सरसब्ज था, लेकिन कहता जब मैं आया तो अपनी जगह पे नहीं था। रास्तबाज गिरता है लेकिन खुदा उसको उठा कर करता है। खुदा जो है वो हमें कायम रखता है, वो संभालता है। और ज़बूर में, इस पहले ज़बूर में कहता है कि रास्तबाज जो है वो जो मुबारक हैं, वो ऐसे दरख्त मान जो पानी की नदियों के पास लगाया था, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। लेकिन शरीर ऐसे नहीं, वो भूसे की मानद से हवा उड़ा ले जाती है और शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार साथों की जमात में। इसलिए जो इब्लीस को सुनते हैं, जो उसकी बात को मानते हैं, और ये बात याद रखिए, हमारे इर्द गिर्द जो ये स्पिरिचुअल पोल्यूशन है ना, जो गुनाह हमारे इर्द गिर्द जो गर्दिश कर रहा है, वो हमें काबू करना चाहता है। और वो उसकी जो अफवाज हैं, जो डिसेप्टिव स्पिरिट जो काम कर रही हैं,
ہمیں اس میں بہت ساری اسپرٹس ہیں، کیونکہ ڈیمونالوجی آج میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن میں جھوٹے استادوں کی جو بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، لوگ غلط تعلیمات دے رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، لوگوں کے پیسے بٹور رہے ہیں، اور اس طرح کی جو غلط تعلیمات جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، جس میں جو ہے گاسپل آف پراسپیرٹی ہے، سوشل گاسپل ہے، اور اس طرح کی جو فالس ہیلنگ جو منسٹری، اور لوگ جو ہے نا وہ ایک گلیمر کے پیچھے جاتے ہیں. لوگوں نے بجائے خداوند کو اپنا آئیڈیل بنانے کے جو لیڈرز ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی وہ اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، نہیں جی بس میں اس لیے وہاں پہ جاتا ہوں، دیکھیں جی وہ بس وہاں پہ میری فیلوشپ ہے، وہاں پہ میں جاتا ہوں، کلام نہیں ہے، وہ تو الگ بات ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی اس بات کے ساتھ آپ کے ساتھ بانٹا تھا کہ ہم پرفارمر نہ بنیں، ہم ورشپر بنیں. ہم پالوس جو کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں پولوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پالوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیفا کا ہوں، کہتا ہے کون مسلوب ہوا. تو یہ جو لیڈر پرستی کا گناہ ہے اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ابلیس خداوند یسوع مسیح کے مقابلے میں ایسے لیڈر لا کھڑے کرتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں نہیں جی میں نے اس کو ہدایت دینی ہے، میں اس سے بڑا متاثر ہوں، وہ جی بڑا اچھا لباس پہنتا ہے، وہ بڑا اچھا بولتا ہے، وہ بڑا اچھا اس کا لائف اسٹائل مجھے بڑا پسند ہے، وہ بڑا جی اس کا گلیمر ہے جی، بڑا ہینڈسم ہے جی. لیکن ہمارے سامنے یسوع جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور پالوس کہتا ہے کہ اگر آسمان سے فرشتہ بھی کو آ جائے اور وہ کسی دوسری خوشخبری کو پیش کرے تو کہتا ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا. اگر کسی جگہ پر خداوند کے نام کو جلال نہیں مل رہا، if there are performer جو کہ اپنی بڑائی چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو وہاں پر خداوند کا کام نہیں ہوتا، وہاں پر لوگوں کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی. میں نے بہت بڑے بڑے خادموں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی بڑائی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ پر گیا، وہاں پر اتنے گر گئے، وہاں پر اتنا مجمع تھا، میں نے وہاں پہ یہ کر دیا، میں نے وہاں پہ وہ کر دیا. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے استاد محترم پادری ڈاکٹر اقبال نثار صاحب کا کہ میں نے ان کے قدموں میں رہ کے کلام کو سیکھا ہے، اور میں ان کے لیے ڈرائیو کیا کرتا تھا. اور زندگی کے آخری حصے میں جب وہ تھے تو بڑے کمزور ہو گئے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ جانا. تو جب وہ جاتے تھے تو انہوں نے بڑا خوبصورت کلام پیش کرنا. ہی واز اے ونڈرفل مین آف گاڈ، گریٹ تھیولوجین. تو جب وہ کلام پیش کرتے تھے تو لوگوں نے ان کی تعریف کرنی. ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہم نے کہنا پاکستان بڑا اچھا میسج تھا، انہوں نے کہنا گاڈ بلیس یو بیٹا، بس خدا ان کی مہربانی. نیور ایور ہی سیڈ ویکھیا جی میں جناب آتا تو پھٹے چک دیتے ہیں جی، میں اتنے جھنڈے گاڑ آیا اور جی بس میں اتنے گیا وا چھڈو گلا، بڑا کام ہوا جی. لیکن اگر آپ خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، جب آپ کلام سناتے ہیں تو آپ کا جو مرکز ہے وہ یسوع ہونا چاہیے. اس کو جلال دیں، اس کی تعریف کریں. اور ابلیس جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں دیکھا جی، اور پھر لوگوں کو فون کر کر کے یہ کہتے ہیں کہ ذرا گواہی دینا، ذرا دسنا کہ جی میں دعا کی تھی تو اے تہاڈا منڈا ہوا ہے، آپ ذرا بتانا جی. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے سامنے لوگوں کو فون کر کے ٹی وی پروگرام سے پہلے ذرا فون کرو، ذرا دسو ذرا کہ تمہیں کی ہوا ہے تھوڑے ساتھ. وہ بیچارہ مجبوراً اچھا چلو میں گل کرا گے دساں. یہ سیلف گلوریفیکیشن جہاں پر ہم اپنے آپ کو جلال دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ اسپرٹ آف ڈسیپشن ہے. لوگوں کو دھوکہ دینا، دوسروں کو ذریعے کہلوانا، ذرا دسو نہیں پڑا میرے بارے ذرا. اور بہت سارے لوگ جب چرچ میں آتے ہیں پریچ کرنے کے لیے تو مجھے جب وہ کہتے ہیں پاس ذرا میری ذرا پروفائل ذرا دسو، میں ڈاکٹریٹ بھی کی تھی، میں بھی کیتا ہے، میں بھی کیتا ہے، میں بھی کیتا ہے، اور سب جھوٹے ڈاکٹر. تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ دھوکہ دینے والی، لوگوں کو آپ اپنی طرف ڈائیورٹ کر رہے ہو. تب کی ٹینشن یو آر پریزنٹنگ یور سیلف ان دا چرچ کہ جی میرے بارے میں لباس آپ ایسا پہن کے جاتے ہیں کہ جس میں گلیمر ہو، لوگ کے بعد بڑا یہ لگ رہا ہے یار. تو ٹرائی ٹو بی ہمبل، پریزنٹ کرائسٹ. اچھا ہے صاف ستھرا لباس، آپ ڈیسنٹ ہوں، خدا کا پاک کلام آپ نے سکھانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایگزیجریشن کریں، اپنے آپ کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کریں کہ یسوع بیچارہ پیچھے رہ جائے، آپ آگے. ایک خدا کے خادم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن ہز نیم، وہ مجھے کہتے ہیں جی میں پریچ کر رہا تھا ایک جگہ پادری صاحب، اور یسوع جو تھا اس کو لوگوں نے میرے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا. میں شاباش آئی، یسوع نے پیچھے چلاؤ، آپ ہی آگے چلو گے. تو کہتے ہیں یسوع میرے پیچھے چل رہا تھا اور میں کلام سنا رہا تھا. یہ میں اس لیے آپ کے ساتھ باتیں شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننا ہے چرچز کے خلاف، اور
लोगों को बता रहे हैं कि जी मैं मौजूद था, तो फिर चर्च में कहना जी हमें मौका भी दिया जाए चर्च में, और आकर वहां पर अपनी बड़ाई करना, अपने आप को पेश करना, अपनी मिनिस्ट्रीज को पेश करना। मुझे बहुत दफा लोगों ने कहा कि भाई साहब आप अपने चैनल का नाम जो है वो अपने नाम पे रखते, अपने बेटे के नाम पे रखते, और मैंने कहा भाई मैं मर जाना है, मैं टुर जाना है, लेकिन ये जो बाइबल है इसने रहना है, और इसलिए मैंने इसका नाम बाइबल टीवी रखा है। रहेगा नाम सदा तिकर मसीह का। खुदावंद का नाम, खुदावंद का कलाम, इसको बहुत दफा लोगों ने जलाने की कोशिश की, इसकी बहुत दफा तहकीर की गई, लेकिन ये बाइबल जो है ये जिंदा खुदा का कलाम भी हमने गीत गाया है। तेरा कलाम जमाने में आए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, चाहे वो यीशु के रूप में आया, चाहे वो इस किताब की शक्ल में आया, असर दिखा के रहा। इस कलाम ने लोगों की जिंदगियों को बदला है, पहाड़ों को गिरा दिया है। एक शख्स ने मुझे ये कहा टीवी पे कि जी आपके कलाम में ये लिखा है कि जी आप पहाड़ को कहेंगे तो अपनी जगह सिर जाएगा। तो मैंने कहा भाई जरा होल्ड कर, मैंने कहा बड़े बड़े पहाड़ खुदा ने गिराए हैं। मौलाना जो बड़े बड़े थे, मौलवी फजल हक जी, मौलाना जो थे मौलवी अब्दुल हक जैसे लोग, सुल्तान मोहम्मद पॉल जैसे लोग, जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, खुदावन ने उनको उनकी जगह से सिर दिया। ये कलाम इस कुव्वत से, इसकी ताकत से, खुदावन कहता है ना ये जोर से ना ताकत से, लेकिन मेरी रूह से खुदावन कहता है कि पहाड़ भी रह जाएगा, बढ़ जाएगा। अजीजों, लोगों के बहकावे में ना आए। इन दिनों में हम यकीनन परेशान हैं। हम सोचते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग टू अस, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। हमारे अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, अगर हमें सिकनेस का सामना करना पड़ रहा है, आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, अब्लीस जो है ना, जो मुखालिफ मसीह की रूह है, मैं उस मजमून पे नहीं जाना चाहता कि कौन मुखालिफ मसीह है कौन नहीं है, लेकिन ये बात है कि जो मुखालिफ मसीह की रूह जो काम कर रही है कम्युनिटी के अंदर, वो ये है कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, खुदावंद से दूर लेके जा रही है। हम दुआ नहीं कर पा रहे, हम खुदावंद की हमदो तारीफ नहीं करना पा रहे। हमें अब्लीस ने ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने रख दी हैं कि हम कहते हैं नहीं दिस इज द प्रायोरिटी, ये मेरे लिए अहम है, मुझे ये करना है, इसको छोड़ दे। लेकिन खुदावंद ये कहता है कि अगर तुम गैर मौजूदों की परस्तिश करोगे, अगर उनके पीछे जाओगे, लिखा है कि गैर मौजूदों के पीछे भागने वालों के दुख बढ़ जाएंगे। खुदावंद ने कहा कि ठीक है तूने हैकल बना ली है, लेकिन अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, और मैं इस आखिरी बात के साथ इस बात को खत्म करूंगा। खुदावंद ने सिखाया कि वो जो कि चट्टान पर घर बनाता है, जब आंधी आई तूफान आई तो वो घर कायम रहा, और जिसने रेत पर घर बनाया और जब तूफान आया आंधी आई तो वो घर बर्बाद हो गया। ये दो तरह की जिंदगी है। एक वो जिसकी बुनियाद जो है यीशु पर है, जो चट्टान यीशु है, और जब हमारी जिंदगी में ऐसी वबाएं, ऐसी मुश्किलात आती हैं, ऐसे तूफान आते हैं, तो अगर हमारी जिंदगी की बुनियाद जो है वो जिंदा चट्टान पर है, तो फिर हम डोलते नहीं हैं, फिर हम गिरते नहीं हैं। गिरते हुओं को थाम लेना यीशु ये तेरा काम है। फिर वो उन दीवारों को थाम लेता है, क्योंकि हमारी बुनियाद जो है वो उस चट्टान पर है। लेकिन अगर आपकी बुनियाद इन झूठी तालीमात पर है, झूठे उस्तादों पर है, अगर आप उन पर रिलाई करते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनको अपना आइडियल बनाते हैं, तो फिर हमारा घर जो है वो गिर जाएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और खुदा कहता है कि इन ऐसे झूठे उस्तादों से बचो, ऐसी झूठी तालीमात से बचें। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि वो कामिल इस्बात है। मेरे लिए सबसे बड़ा आइडियल जो है वो यीशु अल मसीह है, क्योंकि वो जिंदा है, जिंदा कलाम है, वो आज भी हमसे बात करता और कलाम करता है। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद की जो इबादत है वो रूह और सच्चाई से करें, और खुदावंद से दरख्वास्त करें कि खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम सच्चाई से वाकिफ हों, और सच्चाई हमें आज़ाद करती है। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें, और मैं दरख्वास्त करूँगा एल्डर काशान से कि वो दुआ में आराम करवाएं। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। बाप तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी प्रस्तिश है बाप, क्योंकि तू भला खुदा है, तू सच्चा खुदा है, तू बरहक खुदा है बाप। तू जो तू कहता है वो तू करता है। तेरा शुक्र इसलिए बाप, आज इस कलाम के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ बाप, ने अपने बंदे के वसीले से हम तक पहुँचाया है बाप। हमारी आंखों को खोल है बाप, हमें अपनी अक्ल, अपनी हिकमत, अपनी दिनाई से भर, हमें अपने पाक रूह से भरते हैं बाप, ताकि हम धोखा ना खाएं
अब आप यकीनन बहुत से लोग तेरे नाम से आएंगे जो हमें डगमगाने की कोशिश करेंगे, जो हमें तुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, मगर अब आपका कलाम हमें बताता है कि हमने उनके फलों से उनको हमने पहचाना है। अब आप हमें अपनी अक्ल अपनी बरकत से ब्लेस करते थे और शुक्र, और हमें तौफीक बख्श कि हम तेरे साथ जुड़े रहेंगे, हम तुझसे दूर ना हुए बाप। अब हम वक्ती तौर पे ये जो मुश्किलात हैं हम पे बाप, अब आप हम इसके अंदर घूम हो कि हम तुझसे दूर ना चले जाएं बाप, क्योंकि अब आप तेरा कलाम बताता है कि तुझसे जुदा हो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाप। Yes Lord, when we are with you we can do everything is possible in the name of Jesus, hallelujah। अब आप हमें तौफीक कि हम इसी तरह रोज बर रोज अब आप हम तरक्की करते जाए बाप, हम रूहानी तरक्की करते जाए बाप, हम तेरी कुर्बत को और ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके, उसके करीब आ सके हैं बाप। लॉर्ड बाप, जितने लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक पे अपना हाथ अपना फजल रख, एक एक को अपने पाक रूह से भर दे, ताकि अब आप हर कोई तुझे जाने, तुझे पहचाने और तुझे सही मानों से कबूल करे अब आप। यस लॉर्ड, अब हम ये नहीं चाहते कि हम दुनियावी कामों में भी उलझे रहें और तेरे साथ भी हम अपना वक्त अब आप तेरे साथ भी स्पेंड करें बाप। अगर तू चाहता है कि हम 100% पूरे तरीके से हम तेरे साथ चले हैं बाप, अब हम दुनियावी फिक्रों को पीछे करते हैं बाप, ताकि अब आप कहीं हमें तुझसे दूर ना करते हैं बाप। लॉर्ड हमें तौफीक बख्श कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त तेरे साथ गुजारें, तेरे कलाम को पढ़ें, उसको सीखें, उसको समझें, और अब आप हमें ये ताकत बख्श हम उस पर अमल भी करें बाप। एक एक को बड़ी बरकत दें, बाकी की तमाम इबादत में तुम्हारे साथ नहीं है बाप। अब आप हमें सबको बड़ी बरकत दें, मांगते हैं यीशु मसीह के पहला। थैंक यू सर, खुदा आपको बरकत दे। हमारे साथ भाई क्रिस्टोफर जो कि लूटन से हैं, अगर काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से दूसरे नजर नहीं आ रहा। हेलो भाई क्रिस्टोफर, हेलो, आर यू देयर? जी क्रिस्टोफर पॉल सर, कैसे हैं आप? ठीक है। तो गीत है आपके पास आज हमारे लिए? हाँ जी, प्लीज जरा आज गीत, आप काफ़ी दिनों बाद आप आए हैं, मेरा ख्याल आप काफ़ी बिजी थे, तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी सर्विस में, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई क्रिस्टोफर पॉल हमारे साथ हैं लूटन से, हमने वेलकम कहते हैं, और उनसे आज जो गीत उन्होंने हमारे लिए तैयार किया सुनेंगे। मैं सारे पहला तो यीशु मसीह के नाम में सलाम दिया करना और जन सीखे, और मैं चूंकि तो पंजाबी का सुना रहा, वो है ईमान दे बानी यीशु नूं तकदे रहो, रिसेंटली यूट्यूब पे रिलीज किया है, और पास्टर जी मैं लिंक भी ऐसी शायद सुना नहीं सुना, पर अगर किसी यूट्यूब पे देखो तो सी पोल क्रिस्टोफर पोल सी पोल सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे लिंक पर मिलेगा, और इस गीत को सुन सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। थैंक यू भाई, खुदा बहुत बरकत दे, और ऐसी गीत सुनना। Oh
भाई, बहुत बरकत मिली, खुदा बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल दिल इस्तेमाल करे। थैंक यू। साउंड सिस्टम ठीक आना है जब हाँ जी, जरूर करके फिर जरूर किसी वेले तुम फिर भी आना, फिर खुदा की मैं मंगावांगे। साउंड सिस्टम से बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल ठीक आती है नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਡੀਓ ਠੀਕ ਸੀ, ਵੋਕਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾਵਾਂਗੇ। आज लश्करों के रब आए अहद के संदूक, तो हजारों हजार में लौट के आए। हम सब खुदावंद की तारीफ करें। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर में भी जरा थोड़ा सा बच्चों के साथ खुदावंद की हमदो सना को एंजॉय करें और बरकत पाएं। तालियों से खुदावंद की हम करें। और ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, आज लश्करों के रब आए अहद के संदूक, तो हजारों हजार में लौट गया। हेलो थैंक यू किल सर। हम करें, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और सब मिलकर खुदा कर सकते हैं। लश्करों के राम आए के संदूक, आए लश्करों के राम आए के संदूक, तो हजारों हजार में लौट गया, लौट गया, तो हजारों हजार में लौट गया, लौट गया। आए लश्करों के राम आए के संदूक, आए लश्करों के राम आए के संदूक, तुझसे कीना रखने वाले तेरा गंदा है, सब कहें, रखने वाले तेरा गंदा है, तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा है, तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा है, और शर्मिंदा है। आए लश्करों के राम आए के संदूक, आए लश्करों के राम आए के संदूक, तो हजारों हजार में लौट गया, लौट गया, तो हजारों हजार में लौट गया,
कुछ नाम मेरे सामने हैं, मैं उनके लिए ज़रूर सिफारशी मुनाजात जो है खुदा के सामने रखना चाहता हूँ। तो आप भी मेरे साथ उन लोगों के लिए दुआ करें। हम ख़ास तौर पर दुआ करेंगे एल्डर अमरीन की वालदा के लिए जो कि हॉस्पिटल में है, खुदा उन्हें कामिल सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। हम उनकी अम्मी के लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनके साथ हो और बजी को कामिल सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूँ कि आज सुबह जब मुझे खबर मिली पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक वहाँ पे सुबह का टाइम था और मेरे नेफ्यू जो हैं वो खुदा में सो गए हैं, मेरी जो बड़ी बहन उनका बेटा। तो आप उनके लिए दुआ करें कि खुदा उन्हें तसल्ली और तशफ़ी बख्शे। और उनका जो छोटा बेटा है वो कोरोना वायरस की वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं हो रहा। तो खुदा उन्हें हिम्मत और ताकत बख्शे क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए। ही वॉज 45 ईयर्स ओल्ड। तो आप उनके घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ करें, खुदा उन्हें तसल्ली तशफ़ी बख्शे। हम दुआ करें रशीद साहब के लिए, भाई मार्था के लिए, भाई अहमद के लिए, दीदी के लिए, मिसिस बरकत के लिए, मिसिस सिंह के लिए, मिसिस जिन के लिए। तो खुदा इन लोगों को जो कि अकेलेपन का शिकार हैं, अकेले रहते हैं, खुदा उन्हें अपनी पनाह में रखे और बरकत दे। हम डेबी और डेरिक के लिए दुआ करें कि खुदा उन्हें अपनी पनाह में दे, उन्हें बरकत दे। हम खुदा उनका शुक्र अदा करें डॉक्टर एजाज साहब के लिए और स्वीटा के लिए कि खुदा उन्होंने और ज़्यादा बरकत दे। और उनके जो गिफ्ट हैं जो उन्होंने स्टूडियो के लिए इक्विपमेंट दिए हैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र करें। तो खुदा उन्होंने अपने बंदा के दिल में ये बात डाली, हम उनके लिए, उनके घराने के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। हम इन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे। अगर कोई और भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। मैं 24/7 जो प्रेयर लाइन है वो खुली होती है व्हाट्सएप पे 07718992824 पर। आप किसी वक्त भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। हम खुदा का शुक्र अदा करें तमाम साथियों के लिए जिन्होंने इस इबादत में हमारा साथ दिया। भाई क्रिस्टोफर के लिए, उनकी सारी हमदो सना के लिए हम खुदा का शुक्र करें और खुदा से दरख्वास्त करें सब के लिए, उनके घराने के लिए जो खुदा उन्हें बरकत दे। और इन तमाम अजीज़ों को हम खुदा के सामने पेश करेंगे। आइए हम दुआ मांगें और उसके बाद हम सब मिलकर मेहरबानी करेंगे। खुदावंद, तू जो शाफी है, तू जो हमारा पालनहार है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, हम इन तमाम अजीज़ों के लिए जिनके नाम तेरे सामने लिए गए हैं, खुदावंद तुझसे पोशीदा नहीं है। खुदावंद, हम इन सब के लिए तेरी कुव्वत चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी शिफा चाहते हैं। इस वक्त खुदावंद मैं दुआ करता हूँ प्यारे यीशु अमीन की अम्मी के लिए, क्या खुदावंद उनके साथ हो जबकि खुदा वो हॉस्पिटल में है। खुदा उन्हें कामिल सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इसी तौर से खुदा मैं उनकी अम्मी के लिए दुआ करता हूँ, खुदा तो हमारी बहन के साथ हो, तेरा दाना हाथ उन पर रहे, सारी कमज़ोरी बाकी मादा है खुदा तकलीफ तेरे यीशु नाम में जाती रहे। और फिर खुदा मैं अपनी बहन के लिए, उनके घराने के लिए दुआ करता हूँ कि जिनकी ज़िंदगी में ये दुख आया है कि तूने उनके बेटे को अपने पास बुला लिया। खुदा हम दुआ करते हैं कि तू उनके गमज़दा ख़ानदान को बड़ी तसल्ली और तशफ़ी अता फरमा। इसी तौर से फिर खुदा मैं उनके बेटे के लिए, वारिस के लिए दुआ करता हूँ क्या खुदा उस नौजवान के साथ हो, सारी कोरोना वायरस की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम में जाती रहे, उसके बच्चों को बरकत दे। और फिर खुदा हम आरफ की बेवा के लिए, उसके बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तुम सबके साथ हो, हमारी कलीसिया के एक ही ख़ानदान को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को खुदा तुम बड़ी बरकत अता फरमा। और फिर खुदा मैं म्यूजिशियंस के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरा दाना हाथ हमेशा इन पर है, हम सबको बड़ी बरकत दे। और बाकी वक्त में खुदा तुम्हारे साथ हो। आने वाले दिनों में जब चर्चेज खुल रहे हैं, खुदा जो लोग भी शख्सी तौर पर दुआ के लिए आना चाहते हैं, अपने घराने के साथ दुआ के लिए आना चाहते हैं, खुदा तुमको लेकर आना और बड़ी बरकत देना। और आइंदा है खुदा जब कांग्रेगेशन के तौर पर हम इकट्ठे होते हैं, अभी से हमें तैयारी की ज़रूरत फरमा। और फिर खुदा बड़ी बरकत दे, तमाम चर्चेज के साथ हो। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मंजूर, तेरी बात शहीद है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आना बख्श दे, जैसे अपने सवालों को माफ़ करते हैं तुम्हारे से माफ़ कर। मैं आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। इनके बाद शहर कुदरत जला
खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह पाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। थैंक यू जी आप सबका, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और ज़रूर आप, जैसे मैंने कहा था कि चर्च में आप आ सकते हैं और दुआ के लिए, और उससे पहले ज़रूर मुझे बता दीजिएगा ताकि हम आपके साथ मिलकर हम भी दुआ कर सकें। तो लेकिन ये आपकी शख्सी दुआ के लिए, पर्सनल प्रेयर के लिए चर्च खुला होगा, लेकिन इज्तिमाई तौर पर हम खुदा खैर की तो जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया तो हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हम इकट्ठे हो पाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। सो दिस इज द टाइम फॉर फेलोशिप। आप बात